तो हाँ भाई, इस टाइम सभी के घर में गुजिया और पापड़ बनने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। तो मैं भी यहाँ आप सबके लिए एक लाजवाब और आसान बहुत ही अच्छी गुजिया की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बिल्कुल ना फूटेगी और ना ही आप उसमें कम कम भी भरोगे या फिर ज़्यादा भी भरोगे तो फूटने का कोई टेंशन नहीं है। तो मैंने यहाँ पर पहले से मिक्सर तैयार कर लिया है, मगर आपको दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर मावे में फिर से सारी चीज़ ऐड करके दिखा रही हूँ, क्योंकि मैं उस टाइम पे भूल गई थी। तो मावे में मैंने यहाँ पर पिसी चीनी मिलाई है। आप यहाँ इसकी जगह पे बूरा डाल सकते हैं। थोड़ी सी इलायची पीसकर मैंने चीनी के साथ रखी थी, उसको मिला दिया है। थोड़ी सी भुनी हुई सूजी 1 चम्मच के लगभग डाल दिया है। तो जो भी ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद हो, ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड कर दीजिए। उसके बाद इन सबको मिक्स कर लीजिए। चूँकि मैंने पहले से ही मिला के रखा है, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा दिखाने के लिए मिक्स कर रही हूँ। आप अपने जितना आपको मीठा पसंद हो उसके अकॉर्डिंग आप इसमें डाल सकते हैं, और साथ ही साथ जितना ड्राई फ्रूट जो भी आपको पसंद हो वो सारी चीज़ें मिक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने यहाँ 2-3 लोइयों का आटा लिया है, और इसको मैंने सॉफ्ट थोड़ा सा मोयन डालकर गूँध लिया है। बहुत ज़्यादा खस्ता वाली गुजिया मैं नहीं बना रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर आटा गूँध कर पहले से ही रख लिया है, और इस तरीके से उसकी छोटी छोटी सी पूड़ियाँ बेलने के लिए मैंने यहाँ लोइयाँ बना ली हैं। और इस बार की गुजिया इसलिए भी अच्छी है, इसलिए भी थोड़ा सा मतलब अमेजिंग है। एक्चुअली में जब भी हम लोग हलवाई के यहाँ की गुजिया लेते हैं तो हम लोग सोचते हैं, मन में एक थोड़ा सा विचार ये आता है कि उन लोग इसकी फूली फूली गुजिया रहती है, और हमारी जो गुजिया रहती है वो अक्सर फूली नहीं रहती है, क्योंकि हम लोग जब भी ज़्यादा भर देते हैं तो गुजिया फूट जाती है, और फूटने के बाद पूरा तेल हो जाता है ख़राब। तो हम लोग को सब लोग को हो जाती है टेंशन कि यार थोड़ा ही भरते हैं, नहीं तो गुजिया ख़राब हो जाएगी, और तेल भी साथ ही साथ ख़राब हो जाता है। तो मैं यहाँ पर आपको एक ट्रिक बताने जा रही हूँ। तो गुजिया में आप चाहे जितना भी मावा या फिर ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे तो गुजिया आपकी फूटेगी नहीं। और ये ट्रिक यही है कि इस तरीके से हम मावे को बहुत बढ़िया तरीके से पैक कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर कटर की हेल्प से नहीं कट कर रही हूँ, मैं यहाँ पर हाथों की हेल्प से ही गुजिया को पैक कर रही हूँ, क्योंकि ये जल्दी फूटते भी नहीं है। ये तो एक अलग ट्रिक रही कि फूटते नहीं है, आप कटर की भी हेल्प से इसको कट कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस तरीके से थोड़ी बहुत गुजिया हम बना लेंगे, और बनाने के बाद इसको एक साइड रख लेंगे। और इसकी जो रोटियां हैं या पूड़ियां हैं उसको बहुत ज़्यादा मोटा नहीं बेलना है, और ना ही ज़्यादा पतला बेलना है। जैसे पूड़ियां हम लोग बनाते घर में सेम वैसे ही रहने चाहिए। और इस तरीके से पानी को लगा लगा के सब तरीके से सब तरफ से चिपका लेंगे, और हाथों की हेल्प से ही इसको मोड़ मोड़ के मैं बना लूँगी। मैंने ये ट्रिक अपने मेरे कुछ नोन्स हैं उनसे मैंने सीखा था, और वो अक्सर ऐसी गुजिया बनाती थी। जब मैं उनके घर जाती थी उनकी गुजिया में खूब ज़्यादा ही जो मिक्सचर रहता है बहुत ज़्यादा ही अच्छे से भरा रहता था, और मैं सोचती थी यार मेरी गुजिया भी ऐसी क्यों नहीं रहती है, कि वो फूल जाती है और फूट जाती है। फिर उसके बाद मैं बार बार यही सोचती थी। फिर मैंने एक दिन उनसे पूछ ही लिया कि यार बताइए, आप तो ऐसा भरती हैं जब, तो आपकी गुजिया तो नहीं फूटती है, और बहुत बढ़िया ही गुजिया लगती है, खूब फूली फूली भरी भरी सी, और मेरी गुजिया अक्सर ऐसे फूल जाती है। मैं यहाँ आपको दिखा भी रही हूँ कि मैंने जो गुजिया बनाई और तुरंत उसको भर के मैंने इस तरीके से सेकैया है, मतलब तल लिया है। तलने के बाद देखिए तो यहाँ पर वो फूली फूली सी एकदम फूल जा रही है। फूलने के बाद यहाँ फूटने का भी डर है, क्योंकि मैंने बहुत बचा बचा के भरा है, और बहुत मतलब बचा बचा के इसको तल भी रही हूँ। ये फूट तो नहीं रही है, मगर हाँ इतना ज़्यादा फूल गया है कि वो फूट भी सकता है। अगर थोड़ा सा भी इधर सुधर पलटा लगेगा तो ये फूट जाएगा झरने में ही। तो फिर इस तरीके से मैं यहाँ पर दोनों ही तरीके आपको दिखाऊंगी। और इस तरीके से गुजिया जब हम पलटते हैं तो पलटते भी नहीं बनता, क्यों? क्योंकि वो फुली रहती है, एक साइड मावा जो जाकर बैठ जाता है, और जिधर वजन रहता है उधर ही गुजिया ज़्यादा ही पलटती है। और देखिए ना, इसमें थोड़ा सा छेद भी दिख रहा है, ये फूली मतलब फूटने के उस पे है, फूट भी सकती है। तो इस तरीके से ये रहा मेरा पहला ट्रिक, कि यहाँ पर आपको गुजिया दिखिए ये फूटने पे है, और इस तरीके से फूल जाने के बाद होता क्या है कि ये फूल गई है और बिल्कुल खोखली सी है। अगर हम किसी गेस्ट को देंगे तो वो भी सोचेंगे यार ये क्या है, मतलब बहुत मावा ही नहीं है क्या इनके पास, जो भरा ही नहीं है गुजिया। तो मैं यहाँ पर आपको ट्रिक बताने जा रही हूँ। ये मेरी ट्रिक है कि गुजिया को इस तरीके से
किसी सुई या किसी सेफ्टी पिन की मदद से, मतलब सेफ्टी पिन तो अक्सर हम यूज़ करते रहते हैं तो इस वजह से वो शायद गंदा हो सकता है, मगर सुई हमने यहाँ पर साफ़ ले लिया है, उसको थोड़ा सा धुल लिया है, उससे मैं यहाँ पर छेद-छेद कर दे रही हूँ। अब आप लोग सोचेंगे छेद-छेद करने से तो गुजिया पक्का फूट जाएगी, तो नहीं भाई, यही एक तो ट्रिक है। तो यही ट्रिक मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ, जो कि सिर्फ हलवाई लोग करते हैं, हम लोग नहीं कर पाते हैं, हम लोग को पता भी नहीं रहता है और ना ही कोई इस तरीके से बताने वाला है। तो मैंने यहाँ पर खूब भर-भर के गुजिये में मावा डाल दिया है और फूली-फूली सी गुजिया है और मावा खूब है इसमें, और मैंने यहाँ पर गुजिया बनाकर साइड में रख दिया था। अब मैं उसमें छेद कर कर के इस तरीके से सुई की मदद से तेल में फ्राई करूँगी। देखिएगा आप, गुजिया बिल्कुल भी बार बार पलटेगी नहीं और इस तरीके जिस तरीके बहुत फूलती है वो फूलेगी भी नहीं, और गुजिया में जो मावा है वो पूरा बहुत बढ़िया तरीके से रहेगा, सब तरफ रहेगा, ऐसा नहीं गुजिया बार बार पलटेगी ही नहीं। तो इस वजह से एक ट्रिक ये भी है। तो इससे क्या होगा, हमारी जो गुजिया रहेगी वो खूब फूली फूली रहेगी। तो इस तरीके से आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा ज़रूर कि आपकी गुजिया फूटी तो नहीं। मैं अक्सर जब भी बनाया करती थी मेरी गुजिया अक्सर ऐसे ही फूट सी जाती थी और तेल भी ख़राब हो जाता था, बार बार उसको छन्नी से छानना भी पड़ता था, फिर उसके बाद उसमें गुजिया डालनी पड़ती थी। कई कई गुजिया तो ऐसे हो जाती थी जिसमें कि काला काला चित्ती चित्ती सा पड़ जाता था, मतलब बहुत ही ख़राब लगता था देखने में, गेस्ट को देने में भी अच्छा नहीं लगता था और अपना भी, बच्चे भी उसको अक्सर अवॉइड ही करते थे, नहीं खाते थे, हम लोग कितना ही खाएंगे उसको। तो इस तरीके से जब मैंने उनसे ये ट्रिक जानी तो मैंने ये गुजिया इस तरीके से बनाना स्टार्ट किया। तो ये देखिए, इसमें छेद भी आपको दिखाई नहीं देगा और बहुत अच्छे से गुजिया को मैंने तल दिया है, तो बढ़िया तरीके से पक गई है और बहुत ही अच्छा दिखने में भी इसका लग रहा है। आपकी मर्जी हो, अगर हाथों से इस तरीके से नहीं बनाना है तो आप इसको कटर की हेल्प से कट कर सकते हैं। गुजिया बनाते समय जब उसको पैक करते हैं उसमें कुछ एक्सेस एयर उसमें आ जाती है, जिसकी वजह से जब गुजिया हम तेल में डालते हैं तो फूटने का डर रहता है। तो इस तरीके जब उसमें छेद कर देते सारी एयर बाहर हो जाती है, तो गुजिया फूटती भी नहीं है और साथ ही साथ देखने में बहुत अच्छा लगता है। और अब जिसको जैसा पसंद हो, जैसे करारे गुजिया बहुत लोग को पसंद है, बहुत लोग को बिल्कुल मुलायम गुजिया पसंद है, तो जिसको जैसा खाना हो उस टाइप से वो फ्राई कर लेता है। तो मैंने यहाँ पर यही ट्रिक दी है। अगर आप लोग को पसंद आई हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए फिर मिलती हूँ। हर हर महादेव, हैप्पी होली।